Hello everyone, welcome to food processing classes. I am Shamsunwar. चलिए फूड प्रोसेसिंग समझते हैं क्या होता है। आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग का और कौन कौन एग्ज़ाम के से रिलेटेड होता है। देखिए ICR, CUET, PG और MSc एंट्रेंस में आदि ये फूड प्रोसेसिंग जो चैप्टर है वो पूछा जाता है। चलिए आज डिस्कस करते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, क्या क्या एरिया कवर करते हैं। जैसे पहला हो गया पहला फूड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या होता है, क्या कैसे कैसे कोई भी किसी चीज़ का फल या फूल का या किसी का भी प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं। दूसरा उसका मैं ऑब्जेक्टिव देखूंगा। उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंस देखूंगा, क्या इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद चौथा मैं स्कोप देखूंगा, क्या क्या स्कोप है फूड प्रोसेसिंग का। के बाद पांचवा लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग देखूंगा। उसके बाद छठा में टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग डिस्कस करूंगा। सातवां में देखूंगा यूनिट ऑपरेशन। और आठवां देखूंगा यूनिट प्रोसेसेस। चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग क्या है। डिफिनेशन देखिए, फूड प्रोसेसिंग इज ए प्रोसेस to converting the raw agriculture product into the shape and nutrients tasty, convenient, सुविधा and long-lasting food product using the physical and chemical and biological methods। जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया है, हम लोग ये फिजिकल किसी केमिकल से या बायोलॉजिकल मेथड से उसको प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग लास्टिंग के लिए। फूड प्रोसेसिंग is the transformation of the raw food material into the product suitable and human consumptions। आइए आगे समझते हैं, सिंपल कंसेप्ट विजुअलाइजेशन करते हैं। ऐसे देखा जाए तो एक टमाटो हो गया, टमाटो को हम लोग लाते हैं, परचेस करते हैं, खेत से आता है मार्केट, हम लोग लेते हैं। उसके बाद उसको फिर टमाटर से हम लोग उसको कुक करते हैं, फिर केचप कुक करने के बाद केचप बनाते हैं। उसके बाद फिर एक जार में भर के रख देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग यूज़ होता है। इसी तरह देखा जाए कुछ तो हम लोग के घर में वीट को क्या करते हैं, हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं। वीट को हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं। उसके बाद फ्लावर, आटा, मैदा, उसके बाद डो,
तो मतलब जैसे मम्मी लोग कैसे आटा सान के रखती है रोटी बनाने के लिए, तो उसी बना हुआ चीज़। उसके बाद रोटी या ब्रेड। ये और आगे समझते हैं व्हीट को क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं और फ्लावर ही होता है, उसके बाद डो होता है, उसके बाद ब्रेड बेकरी में चला जाता है बेक होने के लिए ब्रेड। ये रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ यहाँ पे रा रा मटेरियल मिल्क, व्हीट, मैंगो, पोटैटो, टमाटो और शुगर कैन दिया हुआ है। अब उसका प्रोसेस बताना है, आप फाइनल प्रोडक्ट क्या हो। तो मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को हम लोग पैस्चराइजेशन करते हैं। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, पैक। फाइनल प्रोडक्ट पैक कर देते हैं मिल्क। व्हीट को क्या करते हैं, माइलिंग करते हैं। उसके बाद फ्लावर। मैंगो को क्या करते हैं, पल्पिंग, छीलते हैं। उसके बाद जूस बन, फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू जूस। पोटैटो को क्या करते हैं हम लोग, प्रोसेस क्या है पोटैटो का, फ्राइंग, और ये फाइनल प्रोडक्ट चिप्स बनाते हैं। उसके बाद टमाटो, टमाटो को क्या करते हैं हम अभी बताएं, कुकिंग करते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन करते हैं। उसके बाद केचप, फाइनल प्रोडक्ट केचप। और शुगर कैन गन्ना, जैसे इसको शुगर कैन को क्या करते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन करते हैं। और उसके बाद एंड रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग, रिफाइनिंग करते हैं। उसके बाद शुगर में कन्वर्ट, फाइनल प्रोडक्ट शुगर, जो हम लोग घर में चीनी यूज होती है। आइए कुछ मेजर ऑपरेशन इंक्लूड देखते हैं। जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद शॉर्टिंग। उसके बाद आगे क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। उसके बाद पीलिंग करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग कटिंग करते हैं। उसके आगे ग्राइंडिंग करते हैं। उसके आगे हम लोग मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद हीटिंग करते हैं। हीटिंग के बाद कूलिंग करते हैं। उसके बाद ड्राइंग ड्राइनिंग करते हैं। उसके बाद पैक कर देते हैं, पैकेजिंग कर देते हैं और स्टोर में भेजते हैं। लाइन छोड़ी है बॉक्स। अरे पका के खाया ना ये,
क्या करते हैं हम लोग, क्लीन कोई भी चीज़ लेते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, पीलिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं, फ्राइंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उसके बाद स्टोर में आ जाता है। चलो की एग्जाम पॉइंट क्या है, फूड प्रोसेसिंग डज नॉट ऑलवेज मीन कुक, एवरी बेसिक post harvesting and handling and step like washing, grinding, sorting, and packaging. Packaging packaging fall under the food processing operations. आइए कुछ आगे नीचे देखते हैं क्या है। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रोसेसिंग देखते हैं, फूड प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड to achieve a specific physical, chemical and economic goals. जैसे प्रिजर्वेशन देखते हैं, प्रिवेंट द माइक्रोब से प्रिवेंट करते हैं, एंजाइमेटिक एस्प्रोलेज एग्जांपल इसका हो गया मिल्क एंड पेस्चुराइज मिल्क। इसमें होता है इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, एक्सटेंड द प्रोडक्ट एबिलिटी, एग्जांपल हो गया फ्रेश टमाटो एंड फ्यू डेज वर्सेस टमाटो केचप इन सेवरल मंथ। टोमेटो रहता है उसका केचप बन जाता है, वो 7 मंथ तक यूज हम लोग करते हैं अपने खाने पीने में। इंश्योर द फूड सेफ्टी, डिस्ट्रॉय द पैथोजन एंड टॉक्सिन, पेस्चुराइजेशन, किल द कॉक्सिला वर्निटी। पता है आप तो आपको, एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कॉक्सिला है ना, वर्निटी है ना, एक क्या है, काउजेज ऑफ क्यू फीवर, क्यू फीवर रहता है, किसमें होता है, काऊ में होता है, शीप में होता है, काउ शीप और गॉट में होता है। ये काउजेस करता है फीवर। तो ये छोटा छोटा हल करते हैं, थोड़े ग्रीन टाइप के आपको फोटो देखते हैं क्या लगेगा आगे का। यही है क्यू फीवर, जो एनिमल में होता है यहाँ पे वो आपको क्यू फीवर। आइए कुछ आगे देखते हैं। इम्प्रूव एंड टेस्ट एंड पैलेटेबिलिटी, क्या करता है, इनहेंस द फ्लेवर प्रोफाइल है। जैसे एग्जांपल में पोटैटो सीजनल चिप्स बनाते हैं हम लोग, इसमें टेस्ट इम्प्रूव कर देता है, इम्प्रूव द टेक्सचर एंड ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी, alter the physical from the consumer and acceptance, एग्जांपल हो गया मिल्क एंड स्मूथ आइसक्रीम। आइए आगे देखते हैं।
टर्म में improve the appearance, enhance the aesthetic value, hence aesthetic value the policing price, example हो गया policing price, improve the digestibility, soften and complex structure and denaturals anti nutritional anti-nutritional factor through the food. और आठवां देखते हैं convenience, provide the ready to eat RET and ready to cook RTE solution. एग्जाम इंस्टेंट नूडल बना देते हैं फॉरेजन बेसिस बनता है, तुरंत जल्दी से बन जाता है. न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट, adds the vital micronutrients via the fortification, example fortified oils रहता है, milk with vitamin A and D, iodized salt रहता है. इसका reduce of food loss and post harvest waste देख लेते हैं. Preserve the seasonal and surpluses in a country with high agriculture losses. और कुछ यहाँ पे मेमोरी निमोनिक्स फॉर ऑब्जेक्ट पी स्टाफ टेंडर है, इसको याद करने के लिए. पी से प्रिजर्व सेल्फ लाइफ एंड अपीयरेंस, फूड सेफ्टी एंड इजी टू ईट, टेस्ट एंड एडेड एंड nutrition and nutrition digestibility and reduce wastage. आइए कुछ और आगे. जैसे इसमें इम्पोर्टेंस एंड स्कोप फूड प्रोसेसिंग क्या है, स्कोप क्या है, मल्टी सेक्टर बेनिफिट्स है. आइए देखते हैं. जैसे कंज्यूमर हो गया, उसके बाद फार्मर, उसके बाद इंडस्ट्री. इसमें क्या होता है, सेफ फूड हियर द अराउंड द एक्सेस एंड वैरायटी, द कन्वीनियंस एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट्स. और उसके बाद इसमें सेफ फूड हियर द अराउंड एक्सेस एंड वैरायटी, कन्वीनियंस, द इम्प्रूवमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स करते हैं. इसमें हाई इनकम reduce the post-harvest losses and direct market linkage and value additions profits. इसमें value addition profit होता है फार्मर को. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी का मतलब क्या होता है, क्या ऐसा कुछ जानते हैं आप लोग? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Exchange via the export and national food security. जैसे नेशनल वैल्यू ऑफ चार्ट फ्लो देखते हैं, पहले क्या क्या हुआ, फार्मर हार्वेस्ट किया, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट हुआ, उसके बाद सेल्फ प्रिजर्व फूड करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर, उसके बाद ऐसा हम लोग क्या करते हैं, फार्मर हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग होता है, यूनिट होता है यहाँ. उसके बाद सेफ एंड फूड होता है. उसके बाद कंज्यूमर, उसके बाद एक्सपोर्ट. कैरियर स्कोप देखते हैं, इसका क्या है, इस फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड टेक्नोलॉजी और पैकिंग स्पेशलिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर. इसे स्कोप है फूड प्रोसेसिंग का.
आइए अब समझते हैं लेवल ऑफ फूड प्रोसेसिंग। क्या क्या होता है लेवल ऑफ फूड फूड प्रोसेसिंग? प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। इस बेसिक पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड renders raw food edible and ready to process। सो क्या टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है? क्लीनिंग है, उसको ग्राइंडिंग है, शॉर्टिंग है, विनोइंग है एंड चिलिंग है। शॉर्टिंग मतलब होता है कटाई से, कटाई। और विनोइंग मतलब सूप होता है। क्लीन करते हैं बीट को, उसके बाद रा कलेक्ट मिल्क करते हैं, उसके बाद ग्रेडेड एप्पल लेते हैं, साफ सफाई बेस। सो सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? कन्वर्टिंग द प्राइमरी प्रोडक्ट इनटू द बेसिक इन ingredients or edible food items। और इसका टाइप टिपिकल ऑपरेशन क्या है? माइनिंग करते हैं, फ्रीजरिंग करते हैं, फर्मेंटिंग करते हैं, कुक करते हैं। हीट ऑफ फ्लावर्स, बटर्स एंड चीज, वेजिटेबल्स एंड ऑयल्स। तो इसमें क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग द रेडी टू ईट RET on heat and several commercial products, जैसे formulation, the baking, ultra processing, पैकेजिंग। अल्ट्रा प्रोसेसिंग करते हैं पैकेजिंग में। जब ब्रेड हुआ, रेडी हुआ टू ईट मील्स होता है, भोजन बिस्किट होता है, इंस्टेंट नूडल्स होता है। एग्जाम ट्रिक फॉर टेबल डिलीशियस या क्लीनिंग हो गया, उसके बाद फिजिकल वर्जन हो गया, उसके बाद से रेडी टू ईट में हम लोग पढ़े थे नूडल्स बनाए खा लेते हैं। सेकेंडरी में वेजिटेबल और आटा ये हो गया, फ्लावर हो गया। इसका एग्जांपल हो गया कि ग्रेडेड एप्पल हो गया या क्लीन वीट हो गया। इस ये आगे देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड मेथड क्या क्या है? फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, केमिकल है, बायो। फिजिकल में होता है मैग्नेटिकल फोर्स, हीट एंड कोल्ड और मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं इसमें। ग्राइंडिंग एंड ड्राइंग, एंड फ्रीजिंग एंड पेस्चराइजेशन एंड पैकिंग हो जाता है इसमें। ग्राइंडिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, पेस्चराइजेशन करते हैं एंड पैकिंग। केमिकल क्या है? एडिशनल ऑफ द केमिकल, ऐड करते हैं केमिकल कंपाउंड फॉर फ्रीजर to control the microbes and reaction। प्रिजर्व करते हैं माइक्रोब्स रिएक्शन और कंट्रोल करते हैं माइक्रो प्रिजर्व। उसके बाद साल्टिंग में करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, पिकलिंग करते हैं और शुगर प्रिजर्वेशन करते हैं, जाम्स एंड एडिफिकेशन करते हैं। इसमें यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये करते हैं। और इसमें fermentation, cut, bread and fine soya sauce and enzymatic tenderization। ठीक है। other processing classification, temperature, by the temperature, by the moisture control, by the advanced packaging। ये देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें हाई टेम्परेचर रहता है, इसमें लो टेम्परेचर। फूड के जैसे कोई खाते हैं तो हाई टेम्परेचर होता है, पेस्चराइजेशन होता है, स्टेलाइजेशन होता है और बैलेंसिंग होता है। इसका मतलब स्टेलाइजेशन मतलब समझते हैं आप क्या? स्टेलाइजेशन होता है the process is to completely remove the kills or deactivate all the forms of microbes and life including the bacteria, virus। इसे completely हम लोग किल कर देते हैं बैक्टीरिया को इसमें।
फंग। इसका भी स्टेट होता है, जैसे फिजिकल हो गया, फिजिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, right? लो टेम्परेचर में रेफ्रिजरेटर करते हैं 0 से 8 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूजिंग द 18 डिग्री सेल्सियस बाय द मॉइस्चर कंट्रोल करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, फ्रीज ड्राइंग करते हैं। फ्रीज ड्राइंग का मतलब समझते हैं क्या? इसमें क्या करता है, लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन मेथड होता है। By the advanced the packing and vacuum होता है, एडवांस पैकिंग में क्या होता है, वैक्यूम पैकिंग होता है, मॉडिफाई एटमॉस्फेयर होता है, पैकिंग एमएपी होता है, एस्पेटिक पैकिंग होता है। एस्पेटिक मतलब क्या होता है पता है? जैसे प्रीमियम, इसमें प्रीमियम ग्लास स्प्रेड देखते हैं ना बोतल, उसी को बोलते हैं एस्पेटिक पैकिंग, डिजाइन करके रहता है। ग्लास A line of perfume glass spirit and bottle design, ये कुछ आगे जैसे यूनिट ऑफ ऑपरेशंस एंड यूनिट ऑफ प्रोसेस क्या होता है। कोर्स कंसेप्ट देखें, the food manufacture consists of the sequential step divided the strictly into physical step। ये वो समझे, जो ये होता है ना फिजिकल स्टेप होता है, यूनिट ऑपरेशन, जो यूनिट ऑपरेशन होता है फिजिकल स्टेप होता है, और ये केमिकल होता होगा यूनिट प्रोसेस। केमिकल बायोकेमिकल चेंज का यूनिट प्रोसेस होता है। कुछ यूनिट ऑपरेशन ऑपरेशन का देखते हैं, या यूनिट प्रोसेस, कुछ नेचर ऑफ चेंज देखते हैं, तो फिजिकल चेंज होता है, केमिकल बायोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंज होता है। इसमें केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं, नो चेंज इन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है। इसमें कंपोजिशन इज अल्टर्ड, न्यू केमिकल कंपाउंड और फॉर्म होता है। इसमें न्यू प्रोडक्ट और फॉर्म होता है। इसमें न्यू प्रोडक्ट और फॉर्म देख इसमें रहता है। यूनिट ऑफ ऑपरेशन में देखते हैं, नो नो ओनली फॉर्म स्टेट साइज एंड अपीयरेंस एंड चेंज। इसमें यूनिट प्रोसेस में होता है, इसमें यस न्यू केमिकल इंटर्स द रिलेशन, न्यू केमिकल इंटर्स करता है रिलेशन। कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं, कॉमन एग्जांपल देखते हैं यूनिट ऑफ ऑपरेशन का। क्लीनिंग करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, चिलिंग करते हैं। और इसमें देखते हैं यूनिट प्रोसेस का कॉमन एग्जांपल एग्जांपल देखते हैं,
फर्मेंटेशन करते हैं, कैरामलाइजेशन करते हैं, उसके बाद मेलाइट रिएक्शन करते हैं, एंजाइमेटिक ब्राउजिंग हाइड्रोजनेशन करते हैं। जैसे कीप मेमोरी टिक द यूनिट ऑपरेशन होता है ओ फॉर आउटसाइड, ओ फॉर आउटसाइड फिजिकल शेप फॉर्म, और इसमें यूनिट प्रोसेसर में पी फॉर प्रोडक्ट एंड केमिस्ट्री, केमिकल स्ट्रक्चर या बहुत इसकी कॉमन स्टूडेंट फॉल एंड मिस्टेक्स देखते हैं, कुछ स्टूडेंट को क्या क्या मिस्टेक होता है एक बार में। थिंकिंग द फूड प्रोसेसिंग इज ए लिमिटेड, फूड लिमिटेड थोड़ी रहता है। फैक्ट देखते हैं, वॉशिंग, शॉर्टिंग, ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग आर आल्सो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस ऑपरेट। मिस्टेक टू देखते हैं, confusing the unit operations with the unit process। फैक्ट क्या है, grinding is an grinding is an operation the physical, fermentation is a process of chemical। ग्राइंडिंग जो है फिजिकल, हम ग्राइंड करते हैं, जब फर्मेंटेशन होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है। आप मिस्टेक ये देखते हैं, कंफ्यूजन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल। फैक्ट फैक्ट फ्लावर, जो हमारा आटा उटा या मैदा, इज ए सेकेंडरी ingredient, बिस्किट आर टर्शरी रेडी टू ईट, या आप ये भी ले सकते हैं, मैगी ले सकते हैं इसके अंदर। ये चैप्टर का कुछ माइंड मैथ मैंने दे दिया है, देख लीजिएगा आप लोग। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिजर्वेशन है, फूड सेफ्टी एंड सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन एंड वैल्यू एडिशन होता है। स्टोर लेवल देख लीजिए, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, इसमें बटर होता है। ये सब देख लीजिए। आर आर टी ई आर टी ई होता है, ग्रेड होता है, और आप लोग प्रोसेस देख लीजिएगा। यूनिट प्रोसेस में केमिकल चेंज होता है, फॉर्मेंट होता है, उसके बाद कैरामलाइजेशन, कैरामलाइजेशन इसमें जो रहता है ना, जो केमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रोइंग ऑफ शुगर बाय हीटिंग, हीटिंग होता है। इसमें इसमें इसका स्टेज होता है क्या, प्रोसेस ऑफ शुगर हीट, इसका स्टेज हो गया आपको इमर्शन एंड मेल्टिंग, और इसके बाद आपको डिहाइड्रेशन हो गया, उसके बाद पॉलीमेराइजेशन। भाई कुछ आगे प्रैक्टिस एमसीक्यू है, इसके आंसर दिए हुआ है, लेकिन इसके आंसर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेता है, ये कंसेप्ट को आप पे क्लियर कर देगा। ऐसे मैं आपके वो चैनल पे अपलोड करवा दूंगा हमेशा, डेली आपको डेली प्रैक्टिस पेपर आपको 20-50 क्वेश्चन का मैं अपलोड कर दूंगा। आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए तो और क्लियर। जैसे फूड प्रोसेसिंग इज ए प्राइमरी एम क्या है, आपको क्या करते हैं, प्रिजर्व फूड एंड एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ, एक्सटेंड करते हैं।
So which is the of the classification of the primary processing activity क्या है गेम द क्लीनिंग एंड विनोइंग करते हैं इसमें क्या था क्लीनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लगा रेडी फॉर प्रोसेसिंग करते हैं पास्चुराइजेशन इज a thermal process and in क्या करते हैं इसमें डिस्ट्रॉय द पैथोजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं which step the represent a unit operation मैकेनिकल ग्राइंडिंग होता है कि आंसर एक्सप्लेन नहीं आ रहा fermentation of the milk into the curd is a example of क्या होता है सही यूनिट प्रोसेस होता है माइक्रोबियल कन्वर्जन अल्टर द केमिकल स्ट्रक्चर मेक ए यूनिट और है वन पेज क्यूब रिवीजन है चलिए जल्दी से देख लेते हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉ प्रोडक्ट टू द सेफ फूड ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ प्रोडक्ट को सेफ जगह पे यूनिट ऑपरेशन क्या है फिजिकल चेंज ओनली नो केमिकल अल्टरेशंस यूनिट प्रोसेस क्या है केमिकल एंड बायोकेमिकल चेंज एंड न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है इसमें हाई प्राइमरी होता है होता है इसमें रॉ हैंडलिंग क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग करते हैं इसमें इंटरमीडिएट कन्वर्जन एंड लावा एंड चीज होता है और टर्शरी में रेडी टू ईट तुरंत खा के तुरंत भी आते हैं तुरंत बना के खा लेते हैं ये टर्शरी हो गई जैसे नूडल्स हो गया ब्रेड हो गया ये को रिकॉल देख लीजिएगा चलिए आज आज तक यही इतनी रखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास कल होगी और डिटेल्स में इसमें बाय थैंक यू